पुराने जमाने की बात है, जहाँ लोग कम मगर ईमान ज्यादा था, जहाँ नेक नियत छुपकर की जाती थी और अल्लाह की मदद उस वक्त आती थी जब सारी उम्मीदें खत्म हो जाती थी। एक छोटे से गांव में एक नेक दिल व्यापारी रहता था जिसका नाम अब्दुल रहमान था। अब्दुल रहमान का दिल साफ था, जुबान पर हर वक्त अल्लाह का जिक्र और हाथों में मेहनत की खुशबू। मगर उसके ईमान का राज सिर्फ दो लोग जानते थे, एक वो खुद और दूसरा अल्लाह। रात का वक्त था, पूरा गांव अंधेरे में डूबा हुआ था। अब्दुल रहमान एक छोटा सा थैला उठाता है और धीरे से अपने बेटे अहमद को आवाज देता है। बेटा, जाग रहे हो? अहमद नींद में आंखें मलते हुए उठता है। अब्बा, कहाँ जा रहे हैं आप? अब्दुल रहमान मुस्कुराकर कहता है, बेटा, आज भी अल्लाह का एक मेहमान हमारा इंतजार कर रहा है। रात के सन्नाटे में अब्दुल रहमान और अहमद गांव की कच्ची गलियों में चल रहे थे। रास्ते में अहमद ने सवाल किया, अब्बा, अगर अल्लाह सब कुछ दे सकता है तो लोग गरीब क्यों होते हैं? अब्दुल रहमान हल्की मुस्कान के साथ बोले, बेटा, अल्लाह गरीबी नहीं देता। अल्लाह आजमाने के लिए किसी को देता है और किसी से लेता है, ताकि देखे कि कौन उसके बंदों का ख्याल रखता है और कौन नहीं। थोड़ी देर बाद वो अम्मा फातिमा की झोपड़ी के पास पहुंचे। अब्दुल रहमान दरवाजे पर चुपके से थैला रखता है और बिना कुछ कहे वापस लौटने लगता है। अंदर से बूढ़ी अम्मा फातिमा की कांपती आवाज आती है, कौन है? मगर कोई जवाब नहीं आता, सिर्फ कदमों की आहट और खामोशी रह जाती है। अम्मा फातिमा दरवाजा खोलती है और थैला देखकर आसमान की तरफ हाथ उठाती है। या अल्लाह, मैं नहीं जानती कौन मेरा सहारा बना है, मगर तू उसका सहारा बन जाना। ये सिलसिला कई महीनों तक चलता रहा, मगर किसी को नहीं पता था कि हर रात जो रोटी अम्मा फातिमा के दरवाजे पर आती है वो अब्दुल रहमान की छुपी हुई नेकी थी। एक दिन अहमद ने अब्बा से पूछा, अब्बा, अगर आप अम्मा फातिमा को अपना नाम बता दें तो वो सारी जिंदगी आपकी दुआ करेंगे। अब्दुल रहमान मुस्कुराए और बड़े प्यार से बोले, बेटा, जब इंसान अपने नाम के लिए नेकी करता है तो लोग दुआ देते हैं, मगर जब इंसान अल्लाह के नाम पर नेकी करता है तो खुद अल्लाह दुआ देता है। लेकिन फिर वो दिन आया जब अल्लाह ने अब्दुल रहमान के ईमान का इम्तिहान लेना चाहा। गांव में कड़ा सूखा पड़ गया, कुएं सूख गए और हर तरफ भूख का साया छा गया। दुकान में जो थोड़ा बहुत अनाज बचा था वो भी बांटते बांटते खत्म हो गया। बीवी रोते हुए बोली, अब्दुल रहमान, ये आखिरी बोरी है, अगर ये भी दे दी तो हमारे बच्चे भूखे मर जाएंगे। अहमद की आंखों में आंसू आ गए, मगर अब्दुल रहमान आसमान की तरफ देखता है और कहता है, अल्लाह देख रहा है, अल्लाह सब जानता है और अल्लाह कभी अपने बंदों को भूखा नहीं छोड़ता। रात को दरवाजे पर दस्तक हुई। अल्लाह के नाम पर कुछ दे दो, मैं 3 दिन से भूखा हूं। अहमद अब्बा का चेहरा देख रहा था। अब्बा के हाथ कांप रहे थे। अहमद ने धीरे से कहा, अब्बा, अम्मा कहती है ना, जो अल्लाह के बंदों का ख्याल रखता है अल्लाह खुद उसका ख्याल रखता है। अब्बा ने बेटे को गले लगा लिया और वो आखिरी बोरी भी दे दी। उसी रात अम्मा फातिमा ने सजदे में जाकर दुआ की, या अल्लाह, जिसने आज मुझे रोटी दी है तू उसके रिज्क में ऐसी बरकत डाल कि दुनिया देखे। सुबह हुई तो अब्दुल रहमान की दुकान के बाहर एक बड़ा कारवां खड़ा था। कारवां वाले बोले, हमने सुना है कि तुम सबसे ईमानदार व्यापारी हो, हम तुमसे सारा माल खरीदना चाहते हैं। अब्दुल रहमान ने अफसोस से कहा, मेरे पास तो कुछ भी नहीं बचा, बस अल्लाह है। कारवां वाले मुस्कुराए और बोले, फिर भी दरवाजा खोलकर देख लो, शायद अल्लाह ने रात भर में कुछ इंतजाम कर दिया हो। जब अब्दुल रहमान ने दरवाजा खोला तो उसकी आंखें नम हो गईं। वो दाम अनाज, चावल और सोने के सिक्कों से भरा हुआ था। ये था अल्लाह का इनाम, छुपी हुई नेकी का बदला। और इस पूरे मंजर का सबसे छोटा गवाह अहमद, जो उस दिन समझ गया कि अल्लाह पर भरोसा करने वाले कभी मायूस नहीं होते। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो
तो वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में लिखें। अल्लाह पर भरोसा कभी जाया नहीं जाता।